इमरान खान के साथ जितने लोग हैं वो भी वैसे ही करप्ट हैं जैसे वो पहले थे। वो अलग अलग पार्टी से निकले हैं, कोई नया बंदा नहीं देखने को मिल रहा। शहबाज शरीफ वगैरह, नवाज शरीफ वगैरह, जरदारी वगैरह सारी करप्शन करते हैं। जो करप्शन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी की वजह से ना ये मुल्क बर्बाद हो गया है। पूरी दुनिया को पता है कि ये चोर डाकू हैं, इनको तो एक ना एक दिन इन्होंने पकड़ में आना ही है। अगर नीचे नहीं आए तो ऊपर तो अल्लाह की पकड़ में तो ये लाजमी आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नबी। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुखालफिन पर सख्त तनकीद की है। उनका कहना था कि कोई NRO नहीं होगा, कोई सज़ा से नहीं बच सकता जो करप्शन में मुलव्वस हैं। पूछेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, और दूसरा सवाल उनसे ये पूछेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कह रही है कि उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, कि उनकी नज़र में सियासी इंतकाम है या वाकई ही एहतसाब हो रहा है। और सबसे लास्ट में पूछेंगे कि वज़ीर आज़म हाउस में एक कंप्लेंट सेल कायम किया जा रहा है जिसमें लोग डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट्स फ़ोन कॉल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकेंगे। तो पूछेंगे ये इकदाम उनको कैसा लगता है। तो आइए उनसे पूछें। अच्छा, मैं बताइए कि आपने इमरान खान की जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी होगी, उसमें उन्होंने 2-3 पॉइंट्स उठाए हैं जिसपे उन्होंने गरज बरस से हैं वो मुखालफिन पर। उन्होंने कहा एक तो मैं किसी को NRO नहीं दूँगा, कोई एक बंदा भी नहीं बचेगा जिसने करप्शन की हो। उस पर आप क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ वगैरह, नवाज शरीफ वगैरह, जरदारी वगैरह सारी करप्शन करते हैं। इसी की वजह से ना ये मुल्क बर्बाद हो गया है। अगर इनको कड़ी सज़ा मिल जाए तो मुल्क बच सकते हैं। अभी मैं क्योंकि बरसान का रहने वाला हूँ, हमारे भी उधर भी इस तरह हाल है। करप्शन है, जो नौकरियाँ लगे हैं वो सारे रिश्वत के तौर पर लगाई जा रहे हैं। वो अपने मेरिट पे भर्ती नहीं हो रहे। जितने बंदे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं वो सारे मेहनत ज़ाया होते हैं, रिश्वत पे पास होते हैं। उधर भी वही नून लीग की हुकूमत है गिलगिस्तान में। आपको याद होगा कि पिछले दिनों महमूद खोकर साहब का हुआ था। उनका बेटा, उन्होंने कहा कि गुलबर्ग में जाके FIR, उन्होंने कहा कि अपने बेटे को वहाँ जाके FIR कटवाए, पुलिस से तामुन करे। पुलिस अगले दिन ही न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे छापे मारी है उनके बेटे के लिए। आपको लगता है ये इस मुल्क में हो सकता है हिसाब पूरा? इमरान खान के साथ जितने लोग हैं वो भी वैसे ही करप्ट हैं जैसे वो पहले थे। वो अलग अलग पार्टी से निकले हैं, कोई नया बंदा नहीं देखने को मिल रहा। जहांगीर तरीन निकले, अलीम खान साहब अगले CM उन्होंने ही होना था, लेकिन सिर्फ करप्शन और नैब के केसी की वजह से नहीं बनाया। उस्मान बुज़दार साहब जिन्हें फ़ाइल पढ़ना नहीं आती, उन्हें आपने बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं उनको वक्त देंगे, इंशाल्लाह वो अच्छे वज़ीर आला साबित होंगे। आपको यकीन है? वो सबसे पसमानदा इलाके से हैं, लेकिन अच्छी तरह से मेरा दोस्त मुल्तान का है, उनका मुल्तान में 4 कनाल का घर है जहाँ पे वो रहते हैं। वो पसमानदा इलाके से जहाँ से वो जीते हैं, आबाई घर है, लेकिन वो खुद रहते हैं मुल्तान में। ये बातें तो उनकी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये जॉनसन अगर वो पकड़ेंगे और मुल्क का पैसा वापस लेके आएंगे तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है। उनको चाहिए कि किसी को भी ना छोड़ा जाए। लेकिन नून लीग जो पीपल पार्टी है, दोनों कह रहे हैं कि हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। जिस तरह शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई, नवाज शरीफ पहले गिरफ्तार हुए थे, इस पर क्या कहेंगे? उनका मौक़िफ़ ये सही है या गलत है? नहीं, उनका मौक़िफ़ सही नहीं है, क्योंकि जो नैब ने कार्रवाई करनी है उन्होंने तो अपने हिसाब से करनी है ना। नैब ने कार्रवाई, हुकूमत का इसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। देखें, मैं तो समझता हूँ ये उनके ऊपर एक ना पकड़ है अल्लाह ताला की, कि जो अपने वो दौरे हुकूमत में करप्शन करते रहे हैं। अब इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में आके यानी कि कह लें कि निज़ाम बेहतर हुआ भी है, और उस निज़ाम की बेहतरी का ये नतीजा है कि आज यानी कि उनकी पकड़ हुई है। नहीं, सियासी इंतकाम नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि ये चोर डाकू हैं, इनको तो एक ना एक दिन इन्होंने पकड़ में आना ही है। अगर नीचे नहीं आए तो ऊपर तो अल्लाह की पकड़ में तो ये लाजमी आएंगे। ये कोई सियासी इंतकाम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि अगर ईमानदार हाकिम वक्त आया है तो अल्लाह ताला उसे तौफीक दे कि ऐसे चोरों डाकुओं को पकड़े और इबरतनाक सज़ा दे। अच्छा, बताइए कि इमरान खान ने एक सेल मुतारफ़ करवाया है कि नया, जिसमें एप्लीकेशन सेल है, जो जिस डायरेक्ट आवाम से वो एप्लीकेशन लेंगे जिनको शिकायत है। मीन कि उन्होंने एक सेंटर बनाएंगे जिसमें कुछ 40 फ़ोन लाइन्स हैं, ईमेल के थ्रू भी, और आप व्हाट्सएप नंबर भी वो देंगे जिस पर जिन लोगों को या आवाम में से किसी को शिकायत है या कोई भी मुतालबा पूरा कर सकते हैं। इस इक़दाम को किस नज़र से देख? बहुत अच्छी बात है जी, ये होना चाहिए। अवाम की जो राय होती है वो वज़ीर आज़म के पास जाए, ताकि उनको पता चले जी कि अवाम की क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, कैसे हल किया जाए। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। ये तो शहबाज शरीफ साहब ने भी बनाया था एक दफ़ा। सुनी जाएंगी वहाँ पे कंप्लेंट फ़ोन्स वगैरह अटेंड होंगे कि नहीं होंगे? वहाँ हज़ारों फ़ोन कॉल जाती होंगी, लेकिन कितनों पर अमल कर सकते हैं आप? ये मुल्क 20 करोड़ की आबादी रखता है, 10 करोड़ का तो खाली पंजाब है। आपको लगता है वहाँ पर सुनी जाएंगी? अब इतने अरसे से ये ईडन पे लोग रो रहे हैं, 2010 से ईडन वाले 2018 आ गए।
इमरान खान साहब ने एक नोटिस लिया, उसके बाद वो पकड़े गए, सुनने में उनका मालिक पकड़े गए, कहाँ गए? पिछले दिनों वो फिर एहतजाज कर रहे थे, कल एहतजाज हो रहे थे, हर रोज़ एहतजाज हो रहे हैं। उन्होंने कब्ज़ा माफिया से उठा रहे हैं, मान लिया कब्ज़ा माफिया से उठा रहे हैं लोगों को, देखिए कितना कर आप आम लोगों के घरों को, जिनके छोटे मोटे कारोबार बने हुए हैं, मुल्क में पहले कारोबार है नहीं, आप और कारोबार उतार रहे हैं। ये इकदाम बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा इकदाम है। देखें, ये गरीब आदमी, जो कमज़ोर आदमी है, वो बराह रास्त अपनी FIR, अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएगा, ताकि उसकी जो शिकायत हैं ऊपर लेवल तक बराह रास्त पहुँचेंगी। जो ताकतवरों की तो बराह रास्त पहुँच जाती है, कमज़ोरों की जो उनसे भी प्रॉब्लम्स को कंप्लेंट्स होती है वो आगे नहीं जाती है। देखिए, इसके लिए मेरे नज़दीक तो कोई सेंट्रलाइज पुलिस ही होनी चाहिए, कोई सेंट्रलाइज इसका वे होना चाहिए, ताकि जो आवाम की प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉपर वे में एड्रेस किया जा सके। वरना ये है कि इस तरह के जो मतलब इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं प्रॉपरली हो पाता। तो इसके लिए कोई सेंट्रलाइज पॉलिसी होनी चाहिए, उसके पहले रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। खाली बात कर देने से इम्प्लीमेंटेशन नहीं, खाली बात करना चाहिए। चलो, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी और उनका यही कहना था कि उनकी नज़र में ये इक़दाम अच्छे हैं। बाज़ लोगों का कहना था कि यह एहतसाब के नाम पर सिर्फ फ्रॉड है, एहतसाब नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इमरान खान से बहुत सी उम्मीदें बस्ते हैं। तो देखते हैं कि वो उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहें उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।